हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम टाइल्स से रिलेटेड मिसलेनियस पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने टाइल्स का पीवाईक्यू का सेक्शन नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। बेहतरीन लेवल पे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया है और बिना विलंब करते हुए विदाउट एनी डिले हम हम टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मिसलेनियस पॉइंट है टाइल्स से रिलेटेड, उनको देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये पूछा जाता है कि अगर हम गुड टाइल की बात करते हैं, कि गुड टाइल है हमारा, तो उसमें हमारा फाइन सैंड का कंटेंट कितना होना चाहिए, क्ले का कंटेंट कितना होना चाहिए और सिल्ट का कंटेंट कितना होना चाहिए। तो गुड टाइल की मेकिंग में पहला हमारा क्ले का कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो 30% होना चाहिए। 80 लग रहा है देखने में, इट शुड बी 30%। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ क्ले कंटेंट इन मेकिंग ऑफ गुड टाइल शुड बी 30%। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सैंड के कंटेंट की, मैक्सिमम कितना, ये सब क्या है, हमारे मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए। वहीं पे अगर हम सैंड के कंटेंट की बात करें, फाइन सैंड कितना होना चाहिए, फाइन सैंड कंटेंट कितना होना चाहिए, तो वो है हमारा 40%। और अगर हम बात करते हैं सिल्ट कितने परसेंटेज होना चाहिए, सिल्ट का कंटेंट हमारा मैक्सिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए गुड टाइल मेकिंग के दौरान, तो इट शुड बी 30%। ये सब वैल्यू हमारी मैक्सिमम है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो ये है, इन सब पॉइंट्स को अपने नोट्स में बिल्कुल इंक्लूड करते हुए चलेगा। तो कितने क्लासेस होती हैं फ्लोरिंग टाइल्स की, कितनी क्लासेस होती हैं फ्लोरिंग टाइल्स आर ऑफ हाउ मेनी क्लासेस। तो फ्लोरिंग टाइल्स की अगर हम बात करें, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिंग टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, फ्लोरिंग टाइल्स आर ऑफ 3 क्लासेस। 3 क्लासेस की आपको फ्लोरिंग टाइल्स देखने को मिलेगी। पहला है क्लास 1, फिर आता है हमारा क्लास 2, फिर आता है हमारा क्लास 3। तो 3 क्लासेस आपको हमारे फ्लोरिंग टाइल्स की देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्लोरिंग जो हमारा टाइल है उसकी साइज क्या होती है। द साइज द साइज ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स। तो जो फ्लोरिंग टाइल्स है हमारी, द साइज ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स, उसकी साइज क्या होती है, उसकी साइजेस क्या देखने को मिलती है। तो एक आपको देखने को मिलेगा 150 mm इंटू 150 mm इंटू 15 mm, ये सब हमारा mm में है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं दूसरा, हमें क्या देखने को मिलता है, 150 इंटू 150 इंटू 20, ये भी हमारा mm में है। तीनों यूनिट हमारी mm। वहीं पे थर्ड हमें क्या देखने को मिलता है, 200 मल्टीप्लाई बाय 200। तो 200 हमारी लेंथ हो गई, 200 ब्रेथ हो गई, और उसकी जो थिकनेस है वो 20 mm। तो ये हमें 3 फ्लोर की साइजेस देखने को मिलते हैं। जो हमारी फ्लोर टाइल्स होते हैं उनकी साइजेस हमको ये देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस में आ सकता है। अगर हम बात करें, इफ द थिकनेस ऑफ ब्रिक, अगर ब्रिक की जो थिकनेस है वो 4 सेंटीमीटर से कम है तो उसे क्या कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है। इफ द थिकनेस ऑफ ब्रिक, अगर हमारा जो ब्रिक है, इफ द थिकनेस ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक है हमारी, इफ द थिकनेस ऑफ ब्रिक इज लेस देन, अगर वो हमारी किससे कम है, लेस देन हमारी 4 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 4 सेंटीमीटर, देन उसको क्या कहा जाता है, देन इट इज कॉल्ड, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम कहते हैं टाइल। इट इज कॉल्ड टाइल, उसको हम कहते हैं टाइल, उसे टाइल कहा जाता है। यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है कि जो डैडो या फिर स्कर्टिंग होती है, अगर हम डैडो या फिर स्कर्टिंग में कौन सी टाइल को यूज करते हैं, तो टाइल यूज्ड फॉर, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए आपको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करना है। टाइल यूज फॉर डैडो या फिर स्कर्टिंग, इसको हम स्कर्टिंग, अगर हम स्कर्टिंग या फिर डैडो के लिए कोई टाइल यूज करते हैं तो वो कौन सी टाइल होती है, तो वो होती है हमारी वॉल टाइल्स। हम वहां पर यूज करते हैं, वॉल टाइल्स को यूज किया जाता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछा जाता है कि रूफिंग करने के लिए, जो रूफिंग करने के लिए हम कौन सी टाइल को यूज करते हैं। तो ये तो पीवाईक्यू है, हमने उस दिन डिस्कस भी किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो। रूफिंग टाइल कौन कौन सी है, तो पॉट टाइल हो गया, या फिर हमारा पेन टाइल हो गया, या फिर मैंगलोर टाइल हो गई। तो पॉट टाइल हो गया, पेन टाइल हो गया, या फिर हमारा मैंगलोर टाइल जो है, ये सब हमारा रूफिंग टाइल में कंसिडर किया जाता है। वेल पेन टाइल जो है हमारा, ये जो पेन टाइल है, जो रूफिंग टाइल की तरह कंसिडर किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि जो ये पेन टाइल है ये
इसका एक तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या है हमारा, रूफ को या फ्लोर को कवर करने का, एक तो ये हो गया। और इसकी शेप क्या है, तो पेन टाइल का, ये भी एक पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि पेन टाइल की शेप क्या होती है। पेन टाइल शेप इज, तो ये एस टाइप में देखने को मिलता है, इसकी जो शेप है वो एस शेप में देखने को मिलती है, एस शेप। एस शेप आपको इसकी शेप देखने को मिलेगी। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और क्वेश्चन है कि जो टेराकोटा होता है इसका मतलब क्या है। तो टेराकोटा हम देख चुके थे, टेराकोटा क्या है, जो क्ले हमारी बर्न्ट होती है, बर्न्ट क्ले को हम टेराकोटा कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम बात करें, तो बर्न्ट क्ले आपको इसका जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन हम जब पढ़ते हैं हिस्ट्री में, वहां पे भी देखने को मिलता है। तो बर्न्ट क्ले जो होता है उसको हम बोलते हैं टेराकोटे। उस टाइम की पोट्री में आपको ये टेराकोटा देखने को मिलेगा। तो बर्न्ट क्ले जो हमारी क्ले है, एक तो होगी कच्ची और एक उसको जब हमने पका दिया, तो बर्न्ट क्ले को हम टेराकोटा कहते हैं। वेल अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा कि टेराकोटा बिल्डिंग में क्यों यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है। तो टेराकोटा बिल्डिंग्स में क्यों यूज किया जाता है, तो ऑर्नामेंटल वर्क के लिए यूज किया जाता है। टेराकोटा टेराकोटा इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल वर्क इन बिल्डिंग, इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स में, इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में यूज किया जाता है फॉर, किस बात के लिए यूज किया जाता है, फॉर ऑर्नामेंटल वर्क। ऑर्नामेंटल वर्क के लिए हमारा टेराकोटा यूज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीवाईक्यू है, पूछा भी जा चुका है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, तो वहां पर एक और मटेरियल हमें देखने को मिलता है जो चाइना क्ले होती है। जैसे अभी हमने बर्न्ट क्ले को क्या बोला, टेराकोटा, ऐसे ही हमारी एक होती है चाइना क्ले। चाइना क्ले को क्या बोला जाता है, पोर्सिलीन। पोर्सिलीन, चाइना क्ले को क्या बोला जाता है, पोर्सेलीन, पोर्सिलीन। और ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं हमें पता है, जैसे हमने चाइना के कप होते हैं, तब चाइना क्ले के कप होते हैं, ग्लासेस होते हैं, तो ये कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे कप में, प्लेट्स में, जो हमारी यूटेंसिल्स बनते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, इसमें एक बहुत ही खास बात ये होती है कि ये वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ देखने को मिलता है। इसका नेचर कैसा है, वाटर प्रूफ देखने को मिलता है। तो जहां पर भी वाटर प्रूफ स्ट्रक्चर से या फिर यूज करने के लिए बनाना है, उसको हम बना देते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो चाइना क्ले है उसको पोर्सिलीन कहा जाता है। अगर हम बात करें जो टाइल्स है उसको कहाँ पे बर्न किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है कि जो हमारी बर्निंग ऑफ टाइल्स कहाँ पे की जाती है। तो बर्निंग ऑफ टाइल्स, टाइल्स की बर्निंग कहाँ की जाती है, तो ये है हमारा साइल कोट क्लिन, सियाल कोट क्लिन में हमारी बर्निंग की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्लेजिंग क्यों की जाती है। ग्लेजिंग मतलब हमारा अर्दनवेयर होते हैं, जो हमारे मिट्टी से जो बने बर्तन हैं, उन पे हम ग्लेजिंग क्यों करते हैं, उनको हम बनाते हैं। ग्लेजिंग इसलिए की जाती है, ग्लेजिंग इम्परवियस करने के लिए की जाती है। ये पॉइंट आप याद ही रखेंगे। ग्लेजिंग बेसिकली क्यों की जाती है, ग्लेजिंग का मेन पर्पस ही यही है कि वो हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा अर्दनवेयर है, उसको क्या कर रहा है, वो इम्परवियस बना रहा है, इम्परवियस बना रहा है। वेल अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके की ग्लेजिंग देखने को मिलती है। एक होती है ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग, ट्रांसपेरेंट, एक होती है हमारी ट्रांसपेरेंट की, जो हमारा अर्दनवेयर है, जो हमारा यूटेंसिल्स है, वो हमको दिखे ट्रांसपेरेंट। एक होता है ओपेक ग्लेजिंग, एक होता है हमारा ओपेक ग्लेजिंग। अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग की बात करें, तो उसमें जो और टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक है सॉल्ट, जिसमें हम NaCl यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं, और एक होता है हमारा लेड। तो आपको एक तो कौन सी ग्लेजिंग देखने को मिलेगी, सॉल्ट ग्लेजिंग देखने को मिलेगी ट्रांसपेरेंट में, और आपको एक लेड ग्लेजिंग देखने को मिलेगी। वेल अगर हम बात करें, जो हमारा टेराकोटा होता है, मतलब जो हमारा बर्न्ट क्ले है, या फिर हमारा अर्दनवेयर्स हैं, अर्दनवेयर बेसिकली जो मिट्टी से हमारे बर्तन बने हैं, उनपे जब हम कोटिंग करते हैं तो उसे ग्लेजिंग कहते हैं। अब हमारी ट्रांसपेरेंट ग्लेजिंग भी हो सकती है, ओपेक ग्लेजिंग भी हो सकती है। तो जो हमारा टेराकोटा है उस पे भी हम करते हैं, और ये जो हमारे अर्दनवेयर है उन पे भी हम ग्लेजिंग करते हैं। वेल वहीं पर अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, तो हमारे मैंगलोर टाइल्स जो है, मैंगलोर टाइल्स हमने अभी डिस्कस किया था रूफ में, जो हमारे रूफिंग के लिए हम जो टाइल्स यूज करते हैं, वो है हमारे मैंगलोर टाइल्स, मैंगलोर टाइल्स यूज। इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो हम देख लेते हैं। तो मैंगलोर टाइल्स हमारे बेसिकली दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक आपको देखने को मिलेगा क्लास ए, एक आपको देखने को मिलेगा क्लास ए। तो क्लास ए देखने को मिलेगा और क्लास ए देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी बात करें, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कितना देखने को मिलता है, क्लास ए की बात करें तो इसमें कितना मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा हमारे मैंगलोर टाइल्स में, तो वो है हमारा 19%, और यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेट 24% देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम एवरेज लोड कितना हो, ये कर सकता है, ब्रेकिंग लोड कितना है, मैक्सिमम एवरेज ब्रेकिंग लोड इसका कितना है, क्लास ए की बात करते हैं, तो मैक्सिमम एवरेज ब्रेकिंग लोड इसका होता है हमारा 1 किलो न्यूटन, 1 किलो न्यूटन। और इसकी अगर हम बात करें,
तो यहाँ देखने को मिलेगा 0.80 किलो न्यूटन। ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखनी है बेसिकली। हमारा क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे को आगे ले जाते हैं और बच्चों के कंपेयर में, क्योंकि हर कोई टाइल नहीं पढ़ेगा। ऑब्वियसली अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड करिएगा। टिल देन हम नेक्स्ट लेक्चर लाइव में जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं उस पर लेके आने वाले हैं, तो सारे पीवाईक्यूज को जरूर देख लीजिएगा। पीवाईक्यू सीरीज बहुत जोर शोर से चल रही है। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, like and subscribe our channel. Thank you so much for watching.